गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में आज मैं बताने वाला हूँ प्रश्नावली 12.2 प्रश्न संख्या 9 और जो है प्रश्न संख्या 8 तक हमने बता दी इससे पिछले वीडियो में। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 बनाने वाले हैं। तो मैथ निकालिए और कॉपी निकालिए और सवाल पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी बुक है, देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल दिया हुआ, ये चित्र दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच, ये एक ब्रूच है और वृत्त के आकार का है, को चांदी के तार से बनाया। ये जो दिख रहा है ना, ये चांदी की तार से बनाया गया है। ब्रूच ऐसा है, वृत्ताकार है और चांदी के तार से बनाया है। तो चांदी के तार इसमें भी लगा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? परिधि। क्या कहेंगे? परिधि। परिधि को भी बनाने में चांदी का तार प्रयोग किया गया। तुम लोग को शुरू में हम बताए हैं कि मान के चलो कोई रेखा है ये या कोई छर है, इसको मोड़ा जाएगा तो ये इस प्रकार से वृत्त एक तरह परिधि बन जाएगा कि नहीं? वृत्त बनेगा। तो वृत्त के लिए क्या हो? परिधि हो गया। तो यानी मान लो कि चांदी की तार जो होगा इसकी लंबाई इसकी परिधि हो गया, वृत्त के लिए हो गया कि नहीं? तो लंबाई निकाल लेंगे इसकी। और देखो आगे सवाल क्या कह रहा है, सवाल और आगे पढ़ो। जिसका व्यास 35 mm तार के चांदी के तार से बनाया गया जाना है, जिसका व्यास दिया है 35 mm तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो कि 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में देखा गया। ये जो इसमें कह रहा है 5 को व्यास खींचा है। कितना? 5। एक व्यास का दिया हुआ है 35 mm, तो दूसरा भी उतने mm का होगा कि व्यास तो जानता है केंद्र होकर गुजरता है। समझ में आया? ये हो गया 3, ये हो गया 4 और एक ये हो गया 5। 5 को व्यास है और इसको 10 बराबर त्रिज्या में, तो 5 गुना 10 हो गया, क्योंकि व्यास का दुगुना होता है त्रिज्या, तो 5 गुना 2 10 हो गया त्रिज्या। आगे क्या कह रहा है कि 10 भागो त्रिज्या, तो प्रत्येक त्रिज्या खंड, ये जो देखो त्रिज्या से जो इसको खंडित कर दिया है, त्रिज्या से खंडित किया कि नहीं? पूरे वृत्त को 10 त्रिज्या से खंडित किया है। तो प्रत्येक त्रिज्या से खंडित होने वाले को क्या कहते हैं? वृत्त के जो त्रिज्या से जो खंडित करता है जिस वृत्त को, उसको क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने की। तो एक का ज्ञात कर लेगा तो सबका उतने होगा, क्योंकि बराबर है ना सबका। समझ में आया? तो चलिए जो सब दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, दिया है, लिखना, दिया गया है व्यास बराबर 35 mm दिया है कि नहीं? देखो तो r बराबर कितना हो जाएगा? 35/2 mm होगा कि नहीं होगा? पहला नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो लिखेंगे यहाँ पहला नंबर में कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। समझ गया? अब देखो वांछित लिखा है, कुछ बच्चे का कॉपी हमने देख रहे थे तो वांछित की जगह कुछ और लिख देता था, यानी उसको पढ़ने आता है या नहीं आता है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ और लिख देता था। तो इन सब पे ध्यान दिया करो। चांदी बोला है, इसमें बोला गया है ब्रूच, तो ब्रूच भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही नाम से यहाँ पे उपयोग किया गया। समझ गया? तो चलिए, तो चांदी की तार की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो देखो हमने पहले बताया कि चांदी का तार ये जो परिधि है इसमें भी लगा होगा नहीं? परिधि की लंबाई निकाल लेंगे और 10 गो त्रिज्या की लंबाई। तो यहाँ पे लिखेंगे परिधि, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब प्लस में हो जाएगा 5 गुना व्यास। समझ में आया कि नहीं? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr प्लस 5 गुना 35 mm। गुना कर लो, 2 गुना 22/7 गुना r। तो मालूम है ना कितना? 35/2।
अब प्लस हो गया, इसको गुना करेंगे तो कितना, 25 25 5 3 15 2 17 175 mm। चलो यहाँ पे काटो, देखो कट रहा है, 2 से 2 कट गया, समझ में आया। 7 का 7 7 पंचे 35। अब 22 गुना 5 कितना हुआ, 110 प्लस 175 mm। ऐसे भी लिख सकता है दोनों को जोड़ के, 285 mm इसकी लंबाई। यहाँ पे बोलो स्क्वायर लिखे, हाँ देखो लंबाई में स्क्वायर नहीं लिखना है, लंबाई निकाल रहा है ना, क्षेत्रफल नहीं निकाल रहा है। लेकिन ये सूत्र किसका है, वृत्त का क्षेत्रफल का भी तो नहीं है ना, तो लंबाई निकाल रहा है, इसलिए स्क्वायर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ दे दिए थे स्क्वायर, वो अपना यहाँ पे सही कर लो, जो स्क्वायर दे रखे थे तो स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए अब एक बात बताओ, इस पूरे वृत्त का कौन कितना डिग्री का होता है, पूरे यहाँ से ये पूरा वृत्त का, तो पूरे वृत्त का जब 360 डिग्री होता है और इसको 10 त्रिज्या खंड में बांटा गया है ना, त्रिज्य खंड में, तो 10 से भाग दे दो, ये हो जाएगा 36 डिग्री। कितना हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर 36 डिग्री हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः r बराबर 35/2, वो तो उतने रहेगा, और थीटा बराबर हो गया 36 डिग्री, हुआ कि नहीं। तो दूसरा नंबर में सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे ब्रूज की प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताओ। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 इंटू पाई r स्क्वायर, यही नहीं होता है। थीटा का मान तो मालूम है 36 बटे 360 गुना 22/7। यही नहीं कह रहा 22/7 प्रयोग करने के लिए कुछ और कह रहा, देखो ध्यान से क्या कह रहा प्रयोग, 22/7 ही प्रयोग, कुछ नहीं बोल रहा, तो इतना ही लेंगे। अब 35/2 और 35/2 काटो तो फटाफट, 36 और इसको काटेगा 10 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। 36 को अगर 10, 36 धन 360 हो जाएगा, 36 गुना 10 360, तो 10 हुआ, यहाँ पे 1 हो गया, 10 से हम काटे हैं, 10 से नहीं, यानी 36 से काटे तो कितना, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 10 हुआ। अब देखो इसको काटते हैं तो 5, इसको काटते हैं तो 11 हुआ। यहाँ पे काटो, 7 का 7 7 पंचे 35, देखो ध्यान से, 5 और 5 कट गया, बचा क्या रे, 11 गुना 35 करो, कितना होता है, 11 गुना 35 बट्टा में 2 दूना 4, गुना कर लो, यानी कि 35 को 35 डेढ़िया करके थोड़ा जोड़ दो, 5 8 3, होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो। 385/4 mm स्क्वायर इसका क्षेत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ। देखो इतना दिया है या नहीं, 385/4 mm स्क्वायर जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ। आ गया सभी को समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए, बन गया रे 9 नंबर, किसी को कोई दिक्कत, चलो मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। चलिए तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखो, प्रश्न संख्या 10, समझ गए, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो सवाल निकालो जल्दी, इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ पे देखो 10 नंबर में दिया है, एक छतरी में 8 ताने, ताना जानता है, छतरी में, छतरी देखा है ना तुम लोग, छतरी में जो छड़ का बना रहता है उसको क्या कहते हैं, तान। तो एक छतरी है, उसमें 8 तान है, तो मान के चलो ये हमारा एक छतरी है, क्या है ये, छतरी, इसमें 8 तान है, सब तान एक जगह मिला हुआ है।
सब तान क्या है, एक जगह मिला हुआ है। तुम लोग थोड़ा अच्छा से छतरी बना लेना, जैसे बनता है, हो सकता है हमसे उल्टा पुल्टा बन जाए। ये इसकी डंटा है, यानी पकड़ने वाला जो होता है। बिना डंडा का पकड़ा जाएगा छतरी? बोलो। ये एक छतरी है, इसके ऊपर एक टोपी लगा हुआ है, इस प्रकार का। तो हमको यहाँ पे नहीं इससे मतलब है, नहीं इससे मतलब है, हमको मतलब है इससे, सिर्फ इस भाग से। अगर देखा होगा कि आंधी तूफान आता है तो ये छतरी क्या होता है, हवा में उड़ जाता है। उड़ने के बाद ये छितर जाता है, यानी कि छिन्न भिन्न हो जाता है, यानी फैल जाता है। तो ये इस प्रकार दिखता है। देखो ये इस प्रकार दिखने लगता है। फिगर में देखो दिया हुआ है, इस प्रकार दिखने लगता है। यानी ये देखो दिख रहा है ना, यानी एक वृत्त की आकार का लिखा भी हुआ है, एक वृत्त के आकार का हो जाता है, समझ गया। और इस तान की जो है लंबाई दिया हुआ है। देखो पढ़ो आगे सवाल, हमने तो बता दिया वहां तक। अब देखो आगे सवाल देखो। छतरी को जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं 8 ताने, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, इसका जो छतरी का ये त्रिज्या है ये 45 सेंटीमीटर सपाट मानते हुए, वृत्त का क्या कह रहा है, वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तान के बीच का क्षेत्रफल, यानी दो गो तान, एक तान ये हुआ ना, एक तान ये हुआ, इन दोनों तान के बीच का क्षेत्रफल, तो बीच का क्षेत्रफल यही हुआ ना। देखो तो ये देखने में कैसा लग रहा है, देखने में ये त्रिज्य खंड लग रहा है या वृत्त खंड लग रहा है? ध्यान से देखोगे तो ये त्रिज्य खंड लग रहा है। क्या लग रहा है? क्योंकि वृत्त खंड को जीवा न खंडित करता है और त्रिज्य खंड को त्रिज्या खंडित करती है, समझ गए। तो चलिए यहाँ पे जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, आर बराबर 45 सेंटीमीटर, समझ में आया। अब ये बताओ कि एक वृत्त का पूरा जो कोण होता है कितने डिग्री का होता है, माप 360। एक वृत्त का देखा जाए तो पूरे माप 360 डिग्री। और कितने तान इसमें लगा हुआ, त्रिज्या 8, इसको 8 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 45। इसको जब 8 से भाग देगा तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। कितना संयोग की बात है कि त्रिज्या भी 45 आ रहा है, यहाँ पे थीटा का मान भी कितना आ रहा है, 45। समझ में आया। तो हमको निकालना क्या है, इन दो तान के बीच, किसी दो तान यानी दो क्रमागत तान कह रहा है ना, क्रम के अनुसार मान के चलो, इसको 1 लेते, इसको 2, इसको 3, तो क्रम में हुआ ना, तो इनका और इनका तान के बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। तो ये तो त्रिज्या खंड की तरह दिख रहा है, त्रिज्य खंड, तो लिखेंगे थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, समझ में आया। अब देखो थीटा का मान तो यहाँ पे है 45 डिग्री बटे 360 डिग्री, अब गुना कर देंगे। पाई का मान देखो लेने के लिए कह रहा है, नहीं देखो नहीं कह रहा लेने के लिए, तो इसको भी हम उतने ले लेंगे, 22/7 गुना आर स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कर दो या 45 गुना 45। अच्छा यहाँ पे देखो कट रहा है, जब ध्यान से देखेगा तो कटेगा। सबसे पहले काटो, 9 × 5 = 45, समझ गया। इसको काटेगा 9 से, तो 9 × 4 = 36, 40 हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, 8 × 5 = 40 और 9 × 5 = 45। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? ये 8 से कट दीजिए ना। यहाँ देखो ये जो ये कटा है 5 से, तो 40 हो गया। ये 5 से कटेगा तो कितना होगा, 9 से कटेगा 9 से 40, सीधे 45 से काट दीजिए।
पहले देखो फ्रेश करके फिर काटो। 45 डिग्री बटा 360 डिग्री। अपना अपना कॉपी में काटो, कोई बच्चा आवाज़ नहीं लगाएगा। 22/7 गुना 45 गुना 45। समझ में आया? यहाँ पे देखो हम काट रहे हैं। जब हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 नमा 45। अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो कितना होगा? 5 सत्ते 35, 5 दूना 10। होगा या नहीं होगा? 5 से काटे हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, 9 से काटते हैं। 9 का 9, 9 अट्ठे 72 हो गया। अब देखो अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से काटते हैं। 4 यहाँ पे हो जाएगा 11। अब गुना कर लो, ऊपर में हो जाएगा 11 गुना 45 गुना 45। अब बटे में हो जाएगा 7 गुना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे में गुना करेगा 7 चौका 28 हो जाएगा, और ऊपर में कर लो गुना। 45 और 45 लिखो। 5 4 9 4। इसको गुना करेगा तो ये हो जाएगा 495 गुना 45। समझ में आया? आगे इसको क्या करो, 45 से गुना करो। 25 25, 5 नमा 45, 2 47, 5 चौका 20, 4 24। 4 से गुना करो। 4 पंचे 20, 4 नमा 36, 2 38, 4 चौका 16, 3 19, 5 7 8 4 12, 9 2 11, 1 12, 1 1 2। ये गुना करके आ गया 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो इतना आंसर है, नहीं है तो इससे भाग दे के इसमें निकाल दो। क्या दिया हुआ है? इतना है या भाग दे के आगे निकाले? इतने दिया हुआ है तो चलो यहीं पे छोड़ देते। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि दो क्रमागत तान के बीच का क्षेत्रफल। तो ये जो हमारा तान है इसका क्षेत्रफल हो गया है 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देख लो 10 नंबर बन गया। किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ पूछ सकते हो, समझ सकते हो। देख लिया सभी? मिटा दे? चलिए अब मिटा देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़िए। 11 नंबर में क्या लिखा है, तेजी से पढ़िए। देखिए 11 नंबर में दिया हुआ है, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं करती है, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। कार का वाइपर देखा है ना? देखता होगा गाँव घर में बच्चे सबको, जाता है कार के आगे, जब शीशा को छूता है तो मारने के लिए दौड़ता है, क्योंकि वो गंदा हो जाता है। इसके लिए देखा होगा उस पर एक साफ करने वाला क्लीनर होता है। क्लीनर जाता है ना, मोबाइल में भी रहता है। देखो ये मान के चलो ये क्या है, एक कार है। क्या है? इसका एक वाइपर है, ये एक वाइपर ये है। ये क्या करता है, घूमते घूमते यहाँ आता है, और ये घूमते घूमते यहाँ आता है। एक दूसरे को कोई नहीं काट रहा है कहीं पे, एक दूसरे को कोई नहीं काट रहा है। और इस वाइपर की लंबाई दिया हुआ है, देख लो यहाँ से यहाँ की लंबाई 25 सेंटीमीटर। वाइपर की लंबाई दिया है 25 सेंटीमीटर। और ये वाइपर जो यहाँ से यहाँ साफ करता है, तो इसका जो कितना डिग्री ये साफ करता है, तो ये कोण बनता है 115 डिग्री का, जितना ये साफ करता है। और ये भी बनता है उतनी 115 डिग्री, इसकी भी उतनी। दोनों वाइपर की गाड़ी में दो दो वाइपर रहता है कि एक एक वाइपर रहता है? देखा है या नहीं देखा है तुम लोग? दो दो रहता है, दोनों तरफ से साफ होता है। जैसे बारिश का मौसम है, बारिश होता है तो पानी आ रहा है तो उसको साफ करता रहता, ताकि चालक को फ्रेश दिखाई दे रोड, ताकि वो चला सके। समझ गए? तो इस तरह वाइपर है। कह रहा है इन वाइपर का क्या करने के लिए, क्षेत्रफल। आगे पढ़ो सवाल क्या कह रहा है। 25 सेंटीमीटर लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई करता है। पत्तियों की प्रत्येक बोहार के साथ साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। बोहार का मतलब कि साफ जो होता है, झाड़ू जो मारता है। समझ में आया? तो उसका क्षेत्रफल, ये इतने दूर साफ करेगा ना, ये भी इधर से करेगा इतने दूर ना, तो इसका क्षेत्रफल कह रहा निकालने के लिए। समझ में आया?
तो यहाँ पे हम जो दिया है वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे रे? तो सवाल में पढ़ लो, लिखो वहाँ पे। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। लिखेंगे यहाँ पे ये क्या है, ये दिया वाइपर, वाइपर पहले लिखो। वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। समझ गया? वाइपर जो साफ किया है उसका क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकता है। तो ये देखने में क्या लग रहा है, जल्दी बोलो, देखने में क्या लग रहा है? देखने में क्या लग रहा है? देखेगा तो कभी कोई गाड़ी है ऐसा रहता है, ये इतना नहीं रहता है, मैं जितना लिखा हूँ इतना, ये इतना घुमा नहीं, थोड़ा सा रहता है, इतना नहीं रहता है। समझ में आया? और यहाँ कोना नहीं बना रहता, शीशा थोड़ा सा जो रबर लगा रहता है, तो इसलिए ये मान के चलो तो सीधा रहता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसको हम ऐसे गोलाई में ले ले तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है r बराबर 25 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना, 115 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, तो ये यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? थीटा का मान 115 डिग्री बटा 360 डिग्री है, गुना पाई का मान बोला है लेने के लिए? नहीं, यहाँ पे पाई का मान नहीं बोला है, तो 22/7 ले लो, गुना आर कितना है? 25 गुना 25। चलो काटो तो इसको, कटेगा? बोलो जल्दी बोलो, हम काट देते 180। 5 से ये कटेगा, जल्दी बोलो। यहाँ काटो 25, 25 से यहाँ काटो 5 से, 5 तिया 15, 3 3 पे 0, 6 पंचे 30, 36 हो गया। अच्छा ये कटेगा 3 से, ये देखो कट रहा है। 12 तिया 36, इसको काटोगे 3 से, 3 तिया 9, 2 पे 5 25, ये नहीं कट रहा है 3 से। चलो गुना कर लो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, गुना कर लेते हैं। 115 और गुना यहाँ पे कितना हुआ था? 11, 11 गुना 25 पंचे 625, बट्टा में कितना हो जाएगा? ये भी तो नहीं कट रहा था ना, हाँ ये तो कट गया था। कितना से काटे थे? यहाँ पे कितना हुआ था? 36, यहाँ पे नीचे में लिखो 36 और गुना में 7, गुना करो। इतना ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करो जल्दी, कितना होता है? इसको गुना करो ना तेजी से। 115 गुना 11 कितना होता है? 115, 115, 5 6 2 1, 12 65 गुना हो गया 625, अब बट्टा में हो गया 7 छक 45, 42, 7 छक 42 होता है रे, और 7 या 21, 4 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 6 से 25 से इसको गुना कर दो, तब भी ये आ जाएगा। तो चलो हम गुना ले लेते हैं यहीं पे साइड में। 12 65 में 625 से देखो तो गुना करके कितना आता है, जल्दी देखो तुम लोग। कहाँ? यहाँ पे देखो 25 गुना 5 125, यहाँ भी 125 करो। हमने 625 लिख दिए थे, 125 करो। अब 125 से गुना करो, 125 से 158, तो ये गुना करने के बाद कितना आ रहा है? 1 5 8 1 2 5 बटा में 2 5 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कर लेना, इतना आ जाएगा। यही हुआ क्षेत्रफल। इसे दशमलव में काट के भी निकाल सकता है, समझ गया? तो ये क्या हुआ? वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल इतना। किसी को कोई दिक्कत?
इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। समझ तो चलिए, इन्हीं के साथ मैं इसको बंद करता हूं।